नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के द्वीप समूह के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी आज की क्लास में जानेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डालेंगे द्वीप, याद रखें दोस्तों द्वीप। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं द्वीप समूह। तो आज की क्लास में जो है द्वीप समूह के बारे में जो है जानेंगे। यदि बात करते हैं दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स होता क्या है, तो ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से जो है पानी से घिरा होता है, तो उसी को जो है दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स जो है कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? महासागर, सागर, झीलें एवं नदियों में जो है ये पाए जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो इसको मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों, मान लेते हैं ये एक आइलैंड है और इसके तरफ चारों तरफ जो है पानी है। ये हो गया दोस्तों हमारा आइलैंड। यदि बात करते हैं आइलैंड की, तो एक ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से जो है पानी से घिरा होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जो है दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स जो है कहा जाता है। और ये द्वीप यानी आइलैंड्स जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों महासागर, सागर, झीलें एवं नदियों में जो है पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी जो आइलैंड्स जो द्वीप होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? महासागर, सागर, झीलें एवं नदियों में जो है पाए जाते हैं। यानी यदि द्वीप की अब द्वीप यानी आइलैंड्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द्वीप यानी आइलैंड्स होता क्या है? तो द्वीप यानी आइलैंड ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा यानी भाग होता है जो चारों ओर से जो है पानी से घिरा होता है, और ये महासागर, सागर, झील एवं नदियों में जो है पाए जाते हैं यानी हो सकते हैं। याद रखेंगे। तो यहाँ पर द्वीप की यदि बात करते हैं तो द्वीप यानी आइलैंड्स होता क्या है? तो द्वीप जमीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे ही जो है द्वीप कहा जाता है। और ये महासागर एवं सागर, झीलें एवं नदियों में हो सकते हैं। याद रखें दोस्तों, द्वीप यानी आइलैंड्स जो है आपको पता चल गया होगा द्वीप यानी आइलैंड्स होता क्या है। तो ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से जो है पानी से घिरा होता है, और ये जो है महासागर, सागर, झीलें एवं नदियों में जो है हो सकते हैं। तो अब दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है मैप बना लेते हैं और उसके सारे द्वीपों को जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अब सबसे पहला आता है दोस्तों, यह हमने बना दिया कोको द्वीप। तो कोको द्वीप की यदि बात करते हैं, कोको द्वीप कहाँ पर पड़ता है? कोको द्वीप की यदि बात करते हैं तो ये म्यांमार में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों, म्यांमार में पड़ता है। और यदि इसके नीचे की बात करते हैं तो अब आते हैं दोस्तों इंडिया के। तो ये है दोस्तों लैंडफॉल द्वीप। याद रखेंगे कौन सा है? ये है लैंडफॉल द्वीप। याद रखें दोस्तों, ये है लैंडफॉल द्वीप। और इसके नीचे कौन सा द्वीप आता है दोस्तों? अब आता है उत्तरी अंडमान। याद रखें दोस्तों, उत्तरी अंडमान की यदि बात करते हैं, उत्तरी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप पड़ता है। और उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के मध्य जो है कौन सी जल संधि गुजरती है? तो इसका नाम है दोस्तों कोको जल संधि। कौन सा? कोको जल संधि। याद रखें दोस्तों, कोको जल संधि जो है किन दो द्वीपों को जो है अलग करती है? तो कोको जल संधि जो है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को जो है अलग करती है। याद रखेंगे किन दो द्वीपों को? यानी कोको
द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? कोको जल संधि है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? म्यांमार देश में जो है पड़ती है, याद रखेंगे। अब इसके नीचे आते हैं, उत्तरी अंडमान के नीचे कौन सा द्वीप आता है? मध्य अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखेंगे। यानी मध्य अंडमान, मध्य अंडमान आ गया ये। और मध्य अंडमान के सामने ही जो है दोस्तों, यानी उत्तरी अंडमान के सामने एक छोटा सा द्वीप और पड़ता है, नारकोंडम द्वीप, जो कि एक मृत ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा? नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, ये जो है एक मृत ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखें दोस्तों। मृत यानी सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखें दोस्तों। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा द्वीप दोस्तों? नारकोंडम द्वीप जो है एक मृत या सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। और मध्य अंडमान के सामने जो है बैरन द्वीप पड़ता है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखें दोस्तों। यानी बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखें दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो कि भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय का मतलब होता है यानी इस ज्वालामुखी से जो है हर समय जो है लावा, राख और मेग्मा जो है निकलता रहता है, तो उसी को दोस्तों सक्रिय जो है कहा जाता है। लेकिन यदि नारकोंडम की बात की जाए तो नारकोंडम जो है एक मृत यानी सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो नारकोंडम से जो है कुछ नहीं निकल रहा, बिल्कुल शांत जो है पड़ा है। लेकिन भविष्य में जो है ये सक्रिय हो सकता है, इसके चांसेस हैं। अब आते हैं दोस्तों मध्य अंडमान के बाद यदि बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान आता है, याद रखें दोस्तों। कौन सा? दक्षिणी अंडमान द्वीप जो है आता है। और इसी दक्षिणी अंडमान द्वीप पर पड़ती है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, याद रखेंगे। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये किस द्वीप पर पड़ती है? तो दक्षिणी अंडमान पर जो है पड़ती है, यानी पोर्ट ब्लेयर, याद रखेंगे। और पोर्ट ब्लेयर का दोस्तों अब नया नाम रखा गया है, तो नया नाम कौन सा है? श्री विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है रखा गया है, याद रखेंगे। कौन सा नाम है? श्री विजयपुरम, याद रखेंगे दोस्तों। ये जो है नया नाम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का, याद रखेंगे दोस्तों। अब दक्षिणी द्वीप के नीचे कौन सा द्वीप आता है दोस्तों? दक्षिणी द्वीप की यदि बात करते हैं तो इसके नीचे कौन सा द्वीप आता है? इसके नीचे आता है लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, याद रखें दोस्तों। दोनों एक ही नाम है, लेकिन एग्जामिनर जो है इनको अलग अलग पूछ सकता है। लिटिल अंडमान और लघु अंडमान दोनों नाम से जो है पूछा जाता है, याद रखेंगे। यानी लिटिल अंडमान और या लघु अंडमान, इन दोनों के मध्य से जो है कौन सी जल संधि गुजरती है? यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य जो है कौन सी जल संधि है? यदि बात की जाए तो डंकन पास, याद रखें दोस्तों। यानी डंकन पास, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यानी डंकन पास जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो डंकन पास की यदि बात की जाए दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जो है अलग करता है डंकन पास जल संधि, याद रखेंगे। और दक्षिणी अंडमान के सामने ही जो है दोस्तों एक छोटा सा द्वीप पड़ता है, हैवलॉक द्वीप। कौन सा? हैवलॉक द्वीप। ये सभी दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं, याद रखेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 572 द्वीप हैं, और जो कि छोटे छोटे द्वीप हैं नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप, ये भी जो है किस में पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पाए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आती है लिटिल अंडमान के बाद कौन सा द्वीप आता है? तो कार निकोबार द्वीप आता है। कौन सा? कार निकोबार द्वीप जो है आता है। और यहीं से भी दोस्तों एक जल संधि जो है गुजरती है। कौन सी जल संधि है? तो ये है 10 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान या मध्य अंडमान को जो है किससे अलग करता है दोस्तों? लिटिल अंडमान या लघु अंडमान को जो है कार निकोबार से अलग करता है। लेकिन दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान की यदि बात की जाए तो डंकन पास जो है इन दोनों को अलग जो है करता है, यानी सेपरेट करता है। अब कार निकोबार के नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है? कार निकोबार के नीचे पड़ता है दोस्तों लिटिल निकोबार। कौन सा है? लिटिल निकोबार द्वीप जो है पड़ता है, किसके नीचे है? कार निकोबार के नीचे जो है पड़ता है।
और सबसे नीचे पड़ता है दोस्तों ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप, याद रखें दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप। और यही ग्रेट निकोबार द्वीप है जिस ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है भारत का दूरस्थ बिंदु स्थित है, यानी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दोस्तों किस द्वीप पर पड़ता है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है पड़ता है। और भारत का दूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है भारत का दूरस्थ बिंदु, याद रखेंगे। अब इसका एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यानी कोको द्वीप कहाँ पर है? म्यांमार में है कोको द्वीप। और उत्तरी अंडमान द्वीप को जो है कौन सी जल संधि जो है अलग करती है? तो जल संधि करती है दोस्तों कोको जल संधि, यानी कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को जो है अलग करती है। उत्तरी अंडमान के नीचे आता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जो है कौन सी जल संधि जो है अलग करती है? तो डंकन पास जो है अलग करता है। लेकिन लिटिल या लघु अंडमान की यदि बात की जाए तो ये किसको अलग करता है? कार निकोबार से अलग करता है दोस्तों 10 डिग्री चैनल इन दोनों को, यानी लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम कौन सा करता है? 10 डिग्री चैनल जो है करता है। कार निकोबार के बाद आता है दोस्तों लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की यदि बात की जाए तो यहीं पर जो है भारत का दूरस्थ बिंदु है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, इनको आप डिटेल में जानेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप की यदि बात की जाए, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है दोस्तों कितने द्वीप है? तो 572 द्वीप, यानी 572 आइलैंड्स पड़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ये कहाँ पर पड़ता है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है। यदि बात की जाए अंडमान निकोबार की राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, याद रखें दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और इसका जो है अन्य नाम की यदि बात की जाए, अन्य नहीं दोस्तों, इसका नया नाम जो है क्या रखा गया है अंडमान पोर्ट ब्लेयर का? नया नाम की यदि बात की जाए तो नया नाम रखा गया है श्री विजयपुरम, याद रखें दोस्तों, श्री विजयपुरम जो है इसका नया नाम रखा गया है। किसका नया नाम रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर का जो है नया नाम रखा गया है। अब बात आती है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को जो है अलग करता है? यदि 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करता है। किस किस को? लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, याद रखें दोस्तों। यानी यदि बात की जाए जो 10 डिग्री चैनल है ये किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों। अब बात आती है डंकन पास की। यानी जो डंकन पास है ये किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो डंकन पास की यदि बात की जाए तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करता है। यानी दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करता है, याद रखें दोस्तों। यानी जो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करता है। किन दो द्वीपों को जो है अलग अलग करता है, याद रखें दोस्तों। यानी जो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करता है। और नारकोंडम द्वीप जो है एक मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी है, याद रखें दोस्तों। यानी नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप की यदि बात की जाए तो ये जो है एक कैसा ज्वालामुखी है? मृत या सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी है, याद रखें दोस्तों, सुषुप्त ज्वालामुखी है। यानी जो नारकोंडम द्वीप है ये जो है एक मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। इसके बाद आता है नारकोंडम के बाद आता है दोस्तों बैरन द्वीप, याद रखें दोस्तों, बैरन
द्वीप। यदि बैरन द्वीप की बात की जाए तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखें दोस्तों, यानी जो बैरन द्वीप है ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी की यदि बात की जाए, यानी ज्वालामुखी जब सक्रिय रहता है तो इससे जो है लावा, मेग्मा और लाख वगैरह जो है निकलती ही रहती है। यानी वर्तमान समय में भी जो है भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है तो कौन सा है, बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। बैरन द्वीप पर पड़ता है और इसी पर जो है बैरन द्वीप है, और ये जो है एक ज्वालामुखी द्वीप है। याद रखेंगे। और नारकोंडम द्वीप की यदि बात की जाए तो ये जो है एक मृत यानी सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी ये जो है वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो इससे जो है कुछ भी नहीं निकलता, मतलब एकदम से ये शांत है। लेकिन भविष्य में जो है यानी फ्यूचर में जो है इसके सक्रिय होने की जो है संभावना है। याद रखें दोस्तों। अब बात आती है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे उत्तरी द्वीप की यदि बात की जाए तो लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है तो लैंडफॉल द्वीप है। यानी लैंडफॉल द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। याद रखेंगे। यानी अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। याद रखें दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप की यदि बात की जाए तो कौन सा द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप। अब आते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर, यानी कौन कौन सी पर्वत शिखर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो कौन कौन से दोस्तों, एक है सैडल पीक, माउंट डियोवाली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर। यदि बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 732 मीटर है। किस द्वीप पर है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर, उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर कौन कौन से पर्वत शिखर है अंडमान निकोबार के, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यदि बात करते हैं इनकी तो सबसे पहला आता है दोस्तों सैडल पीक। कौन सा आता है सबसे पहले लिखेंगे सैडल पीक। यदि सैडल पीक की बात की जाए तो दोस्तों सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, सैडल पीक की ऊंचाई है 732 मीटर। याद रखें दोस्तों। किस द्वीप पर स्थित है तो उत्तरी अंडमान पर जो है स्थित है। किस द्वीप पर, उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है सैडल पीक। और यदि सैडल पीक की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी, यानी जो सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 732 मीटर ऊंची है। और किस द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है यह स्थित है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों माउंट डियो वाली। माउंट डियो वाली जो है किस द्वीप पर स्थित है तो ये स्थित है कहाँ पर दोस्तों, ये स्थित है मध्य अंडमान पर। याद रखें दोस्तों, मध्य अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है माउंट डियो वाली। माउंट डियो वाली जो है मध्य अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मध्य अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों। यानी बात की जाती है अंडमान निकोबार का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों। यानी कौन सा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अब बात आती है माउंट कोयोबो की। कौन सी, माउंट
माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए तो ये जो है किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। किस द्वीप पर? दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है माउंट कोयोबो। याद रखें दोस्तों, माउंट कोयोबो जो है कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है। माउंट हैरियट की यदि बात की जाए तो माउंट हैरियट कहाँ पर है दोस्तों? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट की यदि बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी माउंट हैरियट की यदि बात की जाए दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। अब नेक्स्ट कौन सी आती है? माउंट थोलियर। कौन सी? माउंट थोलियर। ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये पड़ती है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कौन से? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। याद रखें दोस्तों, यही ग्रेट निकोबार द्वीप है जिस पर भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु स्थित है, यानी इंदिरा पॉइंट। याद रखें दोस्तों, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर की यदि बात की जाए तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर पड़ती है, और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। माउंट डिओबोली की यदि बात की जाए तो मध्य अंडमान द्वीप पर स्थित है। साथ ही मध्य अंडमान द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए दक्षिणी अंडमान पर जो स्थित है। माउंट थोलियर की यदि बात की जाए दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, और माउंट थोलियर की यदि बात की जाए ग्रेट निकोबार पर स्थित है, और माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब अन्य द्वीप आते हैं, यानी हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। और यदि इसके नए नाम की बात की जाए तो इसका नया नाम है स्वराज द्वीप। नील द्वीप की यदि बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नया नाम क्या है दोस्तों? इसका नया नाम है शहीद द्वीप। रोज द्वीप की यदि बात की जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इसका नया नाम है। तो इन सभी द्वीपों को भी जो है लिख लेते हैं, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आता है दोस्तों हैवलॉक द्वीप। यदि हैवलॉक द्वीप की बात की जाए, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में जो है स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार में स्थित है हैवलॉक द्वीप। नया नाम की यदि बात की जाए, नया नाम क्या है? यानी जो हैवलॉक द्वीप है इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। क्या नाम? स्वराज द्वीप जो है इसका नया नाम रखा गया है हैवलॉक द्वीप का। याद रखें दोस्तों। नील द्वीप की यदि बात की जाए, यानी जो नील द्वीप है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ता है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में जो है स्थित है। और यदि इसके नए नाम की बात की जाए, यानी इसका नया नाम क्या है? नया नाम क्या है दोस्तों? इसका नया नाम है नील द्वीप का शहीद, यानी शहीद द्वीप जो है इसका नया नाम रखा गया है। किसका दोस्तों? नील द्वीप का। हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, नया नाम है स्वराज द्वीप। नील द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार में जो है स्थित है। और यदि इसके नए नाम की बात की जाए तो शहीद द्वीप जो है इसका नया नाम है। क्या नाम है इसका? नया नाम शहीद द्वीप। अब आते हैं दोस्तों रोस द्वीप। रोस द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम क्या है रोस द्वीप का? तो रोस द्वीप का नया नाम है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इसका नया नाम रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये नाम नया नाम रखा गया है। रोस द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इसका नया नाम जो है रखा गया है। अब बात आती है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यानी विश्व में जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यानी नदी जो है अपने साथ जो सेडिमेंट यानी अपसादों को बहा कर लाती है, यानी बड़े बड़े पत्थर वगैरह या कंकड़ धूल मिट्टी जो भी बहा कर लाती है उनको जो है एक जगह जब इकट्ठा कर देती है तो उनसे जो है द्वीपों का निर्माण जो है होता है। तो इसी का एग्जाम्पल है, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। याद रखेंगे, यानी किस नदी के द्वारा जो है इसको बनाया गया है? तो इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। तो लिखेंगे विश्व का
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की यदि बात की जाए तो कौन सा नदी द्वीप है, तो माजुली द्वीप। याद रखें दोस्तों, यानी माजुली माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पर स्थित है, तो असम राज्य में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर, असम राज्य के जोरहाट जिले में है। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ पर दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी जो माजुली द्वीप है ये है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ जो है सेडिमेंट यानी अपसादों को बहा कर लाती है, उनको जो है एक जगह जो है इकट्ठा कर देती है। और उसी इकट्ठा करने के कारण जो है एक इतने बड़े द्वीप का जो है निर्माण हुआ है, जो कि विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है बन गया। और इस पर जो है दोस्तों आम लोग जो है रहते हैं। याद रखें दोस्तों, इस पर जो है नागरिक जो है, नागरिक यानी व्यक्ति मनुष्य जो है रहते हैं इस द्वीप पर। अब आते हैं हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है। यानी जो हिंद महासागर है, यानी भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। और इसी महासागर में है एक सबसे छोटा द्वीपीय देश है, वो कौन सा है, तो मालदीव है। याद रखें दोस्तों, कौन सा है, मालदीव। तो इसको लिखेंगे हिंद महासागर में, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, तो द्वीप देश कौन सा है दोस्तों, मालदीव है। याद रखें दोस्तों, मालदीव कौन सा देश है, यानी हिंद महासागर में जो है सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, तो मालदीव जो है द्वीप देश है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अन्य द्वीप और कौन कौन से हैं, यानी पंबन द्वीप बचे हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप है, अभी कई सारे द्वीप बचे हैं, इनको भी जो है कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लक्षद्वीप को जो है शुरू करेंगे। तो अब आता है दोस्तों पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की यदि बात की जाए तो पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। और ये मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और इसी मन्नार की खाड़ी में जो है पंबन द्वीप जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में जो है स्थित है पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप की यदि बात की जाए तो पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। याद रखें दोस्तों, श्रीलंका के बीच स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंबन द्वीप जो है किस खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। किन दो देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जो है जाना गया है। किसको, पंबन द्वीप को, यानी रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, जो पंबन द्वीप है इसको जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जो है जाना गया है। अब आते हैं दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप, यानी हरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये पुलिकट झील के जो है पूर्वी दिशा में स्थित है। और ये पुलिकट जो झील है ये जो है दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। और इसी पुलिकट झील के जो है पूर्वी दिशा में पड़ता है दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप। और यही श्री हरिकोटा द्वीप जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है, यानी इसी द्वीप पर जो है इसरो का जो है लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम है दोस्तों, जो इसरो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से उपग्रह यानी सैटेलाइट का जो है टेस्ट किया जाता है। तो इसको भी लिखेंगे। अब आते हैं श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो कहाँ पर पड़ता है, तो दोस्त ये कहाँ पर पड़ता है, तो पुलिकट झील के जो है कहाँ पर पड़ता है, पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में जो है स्थित है। कहाँ पर, यानी पुलिकट झील के
पूर्वी दिशा में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये कहाँ पर है, पुलिकट झील के जो है पूर्वी दिशा में पड़ता है। और ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर जो है स्थित है। याद रखेंगे, श्री हरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है। याद रखें दोस्तों, इसरो का जो है लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से जो है क्या किया जाता है, जहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है, यानी सैटेलाइट का जो है टेस्ट किया जाता है। तो इसी का जो है क्या है, इसी का लॉन्चिंग पैड है, किस द्वीप पर है, श्री हरिकोटा द्वीप पर जो है। याद रखेंगे, यानी जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। याद रखेंगे, क्या नाम है, जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर नाम है, और जहाँ से क्या किया जाता है, उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है, यानी उपग्रह का क्या किया जाता है, परिक्षेपण जो है किया जाता है, उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। तो यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन बना है कि श्री हरिकोटा द्वीप पर जो है किसका लॉन्चिंग पैड है, तो इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है, यानी सैटेलाइट का जो है टेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों एक द्वीप पड़ता है व्हेलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है, और यहाँ से जो है क्या किया जाता है, यहाँ से जो है मिसाइल का परिक्षेपण किया जाता है, यानी मिसाइलों का जो है टेस्ट किया जाता है। और इसके यदि नए नाम की बात की जाए तो इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप जो है, इसका नया नाम जो है रखा गया है। किसका नया नाम रखा गया है, व्हीलर द्वीप का नया नाम रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप। और यहीं से जो है मिसाइलों का परीक्षण जो है किया जाता है। कहाँ पर पड़ता है ये, उड़ीसा में जो है एक ब्राह्मणी नदी है, और इसी नदी के किनारे पर पड़ता है व्हीलर द्वीप। तो अब इसको भी लिखेंगे, व्हीलर द्वीप कहाँ पर पड़ता है। इसकी यदि बात की जाए तो उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। नए नाम की यदि बात की जाए, यानी जो व्हीलर द्वीप है इसका नया नाम की यदि बात की जाए तो नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नया नाम है। और यहाँ से जो है क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण जो है किया जाता है, मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो व्हीलर द्वीप है ये उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है, नया नाम है इसका अब्दुल कलाम द्वीप। मिसाइलों का परिक्षेपण जो है यहाँ से किया जाता है, यानी मिसाइलों का टेस्ट जो है यहाँ से होता है। मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है, अब आते हैं मुंबई पर। यदि मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है, और ये सालसेट द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। और इसी के नीचे पड़ता है दोस्तों एक एलिफेंटा द्वीप, जो कि मुंबई से जो है 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर, यानी मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। ये दोनों द्वीप भी जो है कर लेते हैं मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, सोलसेट द्वीप पर स्थित है, यानी साल सेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई की यदि बात करते हैं तो किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। और ये सालसेट द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। कहाँ पर, अरब सागर में स्थित है सालसेट द्वीप, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये एलिफेंटा द्वीप जो है कहाँ पर पड़ता है, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में, यानी मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। कहाँ पर, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी यहाँ पर पड़ता है
मुंबई, और मुंबई से जो है ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये है पश्चिम, और मुंबई से जो है इधर को आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है, याद रखें दोस्तों, इधर पड़ता है पश्चिम में कौन सा, एलिफेंटा द्वीप, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप जो है केरल में पड़ता है और मानव निर्मित द्वीप है, याद रखें दोस्तों, मानव के द्वारा जो है बनाया गया द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, जो कि केरल राज्य में है। कहाँ पर, केरल राज्य में है। बात करते हैं अब वेलिंगटन द्वीप की। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप जो है दोस्तों कहाँ पर है, केरल में। मानव निर्मित द्वीप है, मानव के द्वारा जो है बनाया गया मानव निर्मित द्वीप है। और किस राज्य में पड़ता है, तो ये जो है केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पर, केरल में स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, केरल में जो है स्थित है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अन्य द्वीप जो है खत्म कर चुके हैं। अब आता है दोस्तों लक्षद्वीप, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की भी बात करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं लक्षद्वीप। दोस्तों जिस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप थे, 572 द्वीप थे, तो उसी प्रकार जो है अंडमान निकोबार के बाद जो है आता है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में जो है कुल कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप पड़ते हैं लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप की यदि लक्षद्वीप स्थित कहाँ पर है, तो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, याद रखेंगे। और इसके यदि निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से जो है इसका निर्माण हुआ है, यानी प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अब ये प्रवाल भित्ति होती क्या है, तो ये समुद्र में रहने वाले 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं, जो कि चूना खाकर बड़े होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से जो है खोल में जो है रहते हैं। लेकिन जब ये मर जाते हैं तो इनके जो कवर होते हैं इनसे जो है एक बड़े टीले का निर्माण होता है, और उसी टीले का उदाहरण क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप जो है उन्हीं टीलों का जो है एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण है, याद रखेंगे। और यदि इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है कावारत्ती। यदि इसके निर्माण की बात करते हैं, निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ, याद रखें, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति होता क्या है, यदि प्रवाल भित्ति की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, यानी 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री की जीव होते हैं, लंबे समुद्री जीव जो है होते हैं, याद रखें दोस्तों। 2 सेंटीमीटर जो है लंबे समुद्री जीव होते हैं, जो कि चूना खाते हैं, यानी चूना खाकर बड़े होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में जो है रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में जो है रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। और ये बहुत समय बाद जब ये मरते हैं तो इनका जो खोल है एक जगह जो है इकट्ठा हो जाता है, इसी कारण जो है एक द्वीप का जो है निर्माण होता है, और उसी द्वीप का नाम है दोस्तों लक्षद्वीप, याद रखें दोस्तों। अब बात आती है किसकी, बात आती है, अब बात आती है राजधानी की, यानी लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी। तो लक्षद्वीप की यदि राजधानी की बात की जाए तो कावारत्ती, यानी कावारत्ती जो है किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी की यदि बात की जाए तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और इस यहाँ पर जो है अन्य द्वीप भी हैं, जैसे अगाती द्वीप। अगाती द्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो है हवाई अड्डा स्थित है, याद रखें दोस्तों। लक्षद्वीप का अगाती द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो है हवाई अड्डा स्थित है। और यहीं पर जो है एक द्वीप पड़ता है पीटी द्वीप, और इसी पीटी द्वीप पर जो है पिट्टी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर जो है स्थित है। लेकिन इस द्वीप पर जो है कोई भी जनसंख्या जो है निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात की जाए तो एंड्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप की यदि बात की जाए तो मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, याद रखें दोस्तों। अब इनको भी जो है लिख लेते हैं और हमारा जो है लक्षद्वीप भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगेती द्वीप,
अगेती द्वीप की यदि बात की जाए तो अगेती द्वीप जो है लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है, लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है। याद रखें दोस्तों, जहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है। हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अगेती द्वीप पर स्थित है। और ये जो है किस द्वीप का हिस्सा है? तो लक्षद्वीप का हिस्सा है अगेती द्वीप। याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे पीटी द्वीप। पीटी द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? तो पीटी द्वीप पर जो है दोस्तों पिट्टी बर्ड सेंचुरी यहीं पर जो है स्थित है। पिट्टी बर्ड्स सेंचुरी इसी द्वीप पर जो है स्थित है, यानी इसी द्वीप पर क्या स्थित है? इसी द्वीप पर स्थित है। पिट्टी द्वीप पर जो है पिट्टी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर जो है स्थित है, लेकिन पिट्टी द्वीप पर जो है इस द्वीप पर जो है कोई भी जनसंख्या नहीं रहती, यानी इस द्वीप पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। याद रखें दोस्त, निवास नहीं करती है। तो किस द्वीप पर जो है कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है? पिट्टी द्वीप पर। याद रखें दोस्तों, पिट्टी द्वीप पर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात की जाए, यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप। लक्ष्य द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात की जाए एंड्रोथ, यानी एंड्रोथ द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय है। याद रखें दोस्तों, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप की भी यदि बात की जाए तो कौन सा है? तो ये है दोस्तों मिनिकॉय। कौन सा दोस्तों? मिनी कोय है। याद रखें दोस्तों, यानी लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप। याद रखेंगे। अगेती द्वीप जो है लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो है हवाई अड्डा स्थित है। याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हो चुका है, और लक्षद्वीप समूह भी हो चुका है, और अन्य द्वीप समूह भी जो है हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।